हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मेरा नाम है शौर्णा कोमक और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग लाइट एंड रिफ्लेक्शन इसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे। हम सबसे पहले तो देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में, उसके बाद देखेंगे कनकेव लेंस, और उसके बाद कन्वेक्स लेंस एंड देन साइन कन्वेंशन, और देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज क्यों मैम, क्या ये मैथ्स क्लास है? तो नहीं, क्योंकि फॉर्मूलाज देखेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है लाइट, इस चैप्टर का साम्स आते हैं। तो साम्स करने के लिए चाहिए फॉर्मूलाज, दैट्स वाई। तो हम लोग एक बार ना देख लेते हैं कि पिछले जो क्लासेस है उस पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। तो देखो यहाँ पर ना हम लोगों ने पढ़ लिया है जो रिफ्लेक्शन और उसके बाद रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में मेन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मीडियम का। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली वन मीडियम इज इन्वॉल्व, बट इन केस ऑफ इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन में वन मीडियम इज इन्वॉल्व, ठीक है। और इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन मोर देन वन मीडियम इज इन्वॉल्व, ठीक है। और उसके बाद देखो, और वी कैन से यहाँ पर के जो डिफ्रैक्शन था उस पे क्या आता है? बेंडिंग टेंडेंसी आता है। और बेंडिंग टेंडेंसी का मतलब आप लोग मुझे बताओगे कि अगर डेंसर से अगर थोड़ा सा कम डेंस, अगर मीडियम पे लाइट रेस गई तो वो क्या हो जाएगी? वो डिफ्रेक्टेड हो जाएगी। और आफ्टर डिफ्रेक्टेड क्या होगा? नॉर्मल की तरफ वो झुकेगी या फिर उससे दूर चली जाएगी। ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों ने जो क्लासेस है, पिछले जो कुछ क्लासेस है उस क्लासेस में हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लिए है। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसका ये सारा चीजें कंप्लीट नहीं है तो प्लीज आप लोग जाओ, जाके वो जो क्लासेस है क्लासेस देख लो। और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, उसके बाद मिरर एंड लेंस, और यहाँ पर देखो हम लोगों ने कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है ना, वो इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख के विथ सम रे डायग्राम्स, ठीक है, हम लोगों ने पूरा जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब ना हम लोग चले जाते हैं आज की क्लास में जो चीजें हम पढ़ेंगे। मतलब आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होती है? प्लेन मिरर जिसपे हम अपना क्या देखते हैं? शक्ल देखते हैं, हम अपना फेस देखते हैं। आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी से भी मिलने जा रहे हो, कोई सामान स्पेशल के साथ मिलने जा रहे हो, तो आप अपने आप को क्या करोगे? अपने आप को प्लेन मिरर में देखोगे, ठीक है। जिस मिरर में आप अपने आप को देखोगी वो मिरर क्या होगा? वो मिरर होगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है? क्या इमेज इन्वर्टेड होती है? उल्टा हो जाती है क्या? नहीं होती है ना। तो क्या होती है इमेज? इमेज होती है सीधी, मतलब इरेक्ट। और इरेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? जो इमेज है वो इमेज वर्चुअल हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि हमेशा इरेक्ट के साथ आएगा वर्चुअल और इन्वर्टेड के साथ आएगा जो इन्वर्टेड के साथ आएगा रियल, ठीक है। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज है ना, इमेज लैटरली इन्वर्टेड है। अब जब लैटरली इन्वर्टेड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब ना इसका मतलब समझने के लिए आप लोग मेरे साथ एक एक्टिविटी करोगे। आप लोग क्या करोगे? आप लोगों के घर में जो भी मिरर है, प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के सामने आप लोग चले जाओगे। जाने के बाद कोई भी चीज उठाओगे अपने एक हाथ पे, सोचो कि एक पेन उठाओगे, ओके। पेन उठाने के बाद क्या देखोगे? मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हुई उस इमेज का ना लेफ्ट एंड राइट का बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब अगर आप राइट हैंड पे पेन को पकड़े हुए हो तो वो जो इमेज है वो इमेज लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट साइड पे वो इमेज जो पेन है, पेन को पकड़ रखा हो, ऐसा आप लोगों को दिखेगा। तो इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। मतलब जो लेफ्ट राइट है वो क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। और जो इमेज बनेगी वो इमेज क्या होगी? सेम होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट। इसका जो साइज है
सेम ही तो होती है ना। कभी ऐसे देखो क्या कि जो शीशा है, शीशे में आप लोग अपना जो फेस है, फेस देखने जा रहे हो और फेस को बिल्कुल बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसा आपका फेस है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दिखाई देगा। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, लैटरली वो चेंज हो जाएगा, लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। बाकी सब क्या होगा, बाकी सब एकदम सेम है। ओके, और जो मिरर से, मिरर यहाँ पर देखो, दिस इज अ क्या यहाँ पर फॉर्मेशन हुई, देखो जो प्लेन मिरर में एक इमेज का फॉर्मेशन हुई। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मिरर से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का है। ये चीज याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, मैं बोली कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मिरर से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है फॉर प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब आप लोग ना बताओगे मुझे कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन के बारे में। तो अब हम लोग चले जाएंगे जो लेंस के तरफ। देखो जो लेंस है ना, लेंस एक तो है कनकेव लेंस आप लोगों की सिलेबस में, और है कन्वेक्स लेंस। और देखो मिरर कितनी है, मिरर है एक तो है प्लेन मिरर, बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा, और एक है कनकेव मिरर, और है कन्वेक्स मिरर। अब देखो, अब ये चीज अच्छे से याद रखना, जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्मेशन की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कनकेव मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाई देगा कन्वेक्स लेंस पे, और कन्वेक्स मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाई देगा कनकेव लेंस पे। ठीक है, मतलब बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। कनकेव मिरर पे का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा कन्वेक्स लेंस पे, और कन्वेक्स जो मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाई देगा किस पे, कनकेव लेंस पे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, मतलब ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो देखो ये क्या है, ये है एक कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस बिल्कुल किसकी तरह, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगी बिल्कुल कनकेव, कनकेव मिरर जैसी। तो कनकेव मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कन्वर्जिंग, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो जो कन्वेक्स लेंस है इसकी क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या था, मतलब था अगर हम लोग कोई भी रेस को पैरेलली ऐसे करके इंसिडेंस करेंगे तो आफ्टर क्या होगा, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। क्यों रिफ्रैक्शन, क्यों, सोचो कि ये यार है और ये जो है मिरर तो ग्लास से ही बनती है ना, लेंस जो है वो तो ग्लास से ही बनती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जो मीडियम है मीडियम का चेंज हो रही है। सो इसीलिए यहाँ पर देखो ऐसे करके आके रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एक ही पॉइंट पे मीट होगी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, कन्वर्जिंग। बट इन केस ऑफ देखो डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग एक्शन की इन केस क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो ऐसे करके जो पैरेलली रेस को हम लोगों ने इंसिडेंस करवाया, लेकिन जो ये वो क्या हो रहा है, वो इरेगुलरली ऐसे करके वो चली जा रही है ऐसे करके। तो इसीलिए ये क्या है, ये है डाइवर्जिंग। तो यहाँ पर क्या हमें क्या समझ में क्या आया कि जो
कनकेव जो लेंस है वो कनकेव लेंस क्या शो कर रही है? कनकेव लेंस शो कर रही है क्या डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग व्हाट? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब तक आप तो देखो कि कौन जो है पढ़ाई मतलब ध्यान से एकदम सुन रहा है। तो जो कनकेव यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कनकेव लेंस, ये कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी कन्वेक्स मिरर की और ये हो जाएगी डाइवर्जेंट और डाइवर्जिंग एक्शन को शो करेगी। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। मिरर और लेंस का ना ये चीज याद रखोगे तो बहुत सारा जो मतलब कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट बहुत सारे यहाँ पर ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों का ये कंसेप्ट ना क्लियर नहीं होते। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वाला तो हम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो लेंस है, लेंस बनती कैसी है। तो लेंस पता है कैसे बनती है? लेंस दो जो मिरर है, दो मिरर से लेंस बनती है। यहाँ पर देखो ये एक मिरर है पूरा एंड ये एक पूरा मिरर है। तो इससे क्या बना, इससे ऐसे करके देखो एक क्या बन गया, एक कन्वेक्स लेंस बन गया। इसीलिए दो मिरर यहाँ पे आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पता है? बाई कन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम एक बार ही देख लेते हैं। तो अब ना टर्म्स में कुछ यहाँ पर चेंजेस हैं इन केस ऑफ मिरर एंड लेंस, तो वो चेंजेस हम एक बार ही देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमें क्या चीजें याद रखनी है, यहाँ पर इन केस ऑफ जो लेंस है, इन केस ऑफ लेंस आती है देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फोकस। तो फोकस का मतलब क्या होता है? मतलब अगर बिल्कुल सेम, बिल्कुल मिरर जैसी, अगर हम ऐसे करके पैरेलल रेस को, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेस को अगर हम लोग इंसिडेंस करवाए तो यहाँ पर आफ्टर डिफ्रेक्शन जिस पॉइंट से जो रेज है, रेज रिफ्लेक्टेड होगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या आ गया फोकस और फोकल पॉइंट। उसके बाद देखो, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप लोगों को पता ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोगों ने जो मिरर है, मिरर में ही देखे। तो यहाँ पर देखो C1 C2 क्यों है? दो क्यों है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो मिरर से बना हुआ है ना, तभी तो आया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब यहाँ पर दिस पॉइंट को, एकदम बीच में जो पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पर एक और चीज है, एक और चीज क्या है? यहाँ पर एक है रेडियाई है, आर करके। ठीक है, आर से व्हाट? आर से रेडियाई। तो यहाँ पर व्हाट इज रेडियाई? यहाँ पर रेडियाई ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जहां पर, यहाँ पर देखो ओ ऑप्टिकल से, ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, यहाँ से ओ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे आर। ठीक है, याद आएगा, याद रखेगा ये चीज आप लोगों को। तो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जो एग्जाम है, एग्जाम में जो मतलब इसका डेफिनेशन आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ये चीज जानने की जरूरत है बिकॉज आप लोगों को रे डायग्राम्स बनानी है ना, तो इसीलिए ये जो चीज है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने जो लेंस है, लेंस में क्या चीजें बोली? सबसे पहले तो फोकस और फोकल पॉइंट,
मतलब पैरेलली रेज आएगी, आने के बाद जिस पॉइंट में आके मीट करेगी उसको ही क्या बोलेंगे, उसको ही बोलेंगे हम लोग फोकल पॉइंट और फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर मतलब यहाँ पर ऐसे करके जब लेंस है एकदम बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और देखो और क्या आया, और एक चीज जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर से जिसको डिनोट करेंगे, तो आर मतलब क्या, मतलब पोल टू सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना याद रखेगा आप लोगों को, याद हो जाएगा इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख लेते हैं जो रे डायग्राम्स है। ठीक है, रे डायग्राम्स देखेंगे। रे डायग्राम सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जो कन्वेक्स जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस में हम लोग रे डायग्राम देखेंगे। तो उसके पहले ना हम लोगों को क्या जानने की जरूरत है, उसके पहले जो लॉज है, याद है ना मिरर में भी हम लोगों ने सबसे पहले तो 3 लॉस किए थे रिफ्लेक्शन की। अब हम लोग ना रिफ्रैक्शन की 3 जो लॉज है वो 3 लॉस करने वाले हैं इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ जब लेंस के थ्रू जब जो लाइट रेज है, लाइट रेज इंसिडेंस होगी और उसके बाद जो रिफ्रैक्शन होगी उसमें क्या जो लॉज है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो देखना बिल्कुल मिरर जैसी है, बिल्कुल कनकेव जो मिरर है ना बिल्कुल मिरर जैसी है, थोड़ी सी चेंजेस है क्योंकि लेंस में थोड़ी सी टर्म्स की चेंजेस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और देखो तो मिरर में सबसे पहले मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या था, पहला था कि अगर पैरेलली आएगा से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन था वहां पर मिरर में, अब क्या हो जाएगा, अब रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे आके मिलेगी, मिलेगी फोकस पे और फोकल पॉइंट पे। ठीक है, ये था कि लॉ नंबर 1। अब लॉ नंबर 2 क्या था कि अगर फोकस के थ्रू अगर लाइट रेज आएगी तो ये रिफ्लेक्टेड कहाँ पर होगी, रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो पैरेलली चली जाएगी। ठीक है, फोकस से अगर आएगी तो कैसे चलेगी, पैरेलली, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज चली जाएगी। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या था, जो जब ऑप्टिकल जब पॉइंट से जब जाएगी, ठीक है, जब ये ओ से जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर जब ओ से जाएगी देन ये जो रेज है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड होने के बाद जो रेज है वो रेज एकदम स्ट्रेटली जाएगी। ऑप्टिकल पॉइंट से जब जाएगी तब क्या हो जाएगा, जो रेज है रेज एकदम स्ट्रेटली जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा ना देख लेते हैं, किसके थ्रू देखेंगे हम लोग, एक डायग्राम के थ्रू ऐसे करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लाइट रेज आई, पहला लॉ, पहला हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट रेज आने की बात क्या हो रही है, फोकस के थ्रू, फोकल पॉइंट के थ्रू रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट फॉर फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ देखो, सेकेंड लॉ मतलब अगर ऐसे करके कोई भी लाइट रेज आई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये ऐसे करके पैरेलली चली जाएगी, किसके पैरेलली, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ये चली जाएगी। उसके बाद अगर ऑप्टिकल जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर लाइट रेज ऐसे करके आएगी ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे करके चली जाएगी। ठीक है, तो याद रहेगा इतना कि 3 लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या बनानी है, अब हमें ना रे डायग्राम्स बनानी है। तो रे डायग्राम्स डिफरेंट पोजीशन पे, जब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो जो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस तो कैसी होगी, जो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। तो यहाँ पर देखो जो लाइट रेज है, लाइट रेज ऐसे करके कहाँ पर कैसे आ रही है, देखो पैरेलली आ रही है। तो ऑब्वियस बात है कि आफ्टर जो रिफ्रैक्शन ये फोकल पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मीट करेगी, ए पे मीट करेगी। और इमेज कैसी फॉर्मेशन होगी, इमेज जो है ना
वो इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, एकदम पॉइंट साइज्ड इमेज फॉर्मेशन होगी। और जो इमेज होगी वो होगी इन्वर्टेड। तो जब इन्वर्टेड आ गया तो उसके साथ ही साथ क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। और इसका पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी फोकस पे। अब देखो यहाँ पर F1 F2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी, F2 पे होगी। क्यों F2 पे क्यों होगी, कैसे याद रखोगे ये चीज कि F2 पे होगी पोजीशन इसकी, F1 पे नहीं होगी। हमेशा याद रखना है आप लोगों को, खुद के मतलब खुद के साइड से ऐसे देखोगे आप लोग कि अगर ये क्या है, ये राइट है एंड दिस इज लेफ्ट आपका। अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर F1 आएगा, और अगर राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर F2 आएगा। और इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे है, तो जो इमेज फॉर्मेशन वो राइट साइड पे बनेगी, ठीक है। ज्यादातर केस में सिर्फ एक ऐसा है जो, एक केस ऐसा है जो क्या है, जो एक्सेप्शन है, तो उस एक्सेप्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप लोगों को याद रखनी है। चार्ट पे क्या लिखा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी होगी तो जो इमेज का जो पोजीशन वो फोकस पे होगा, F2 पे होगा, इस साइड पे। और जो इमेज का जो साइज है वो एकदम पॉइंट साइज होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। और नेचर ऑफ इमेज जो है वो कैसी होगी, वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल जब भी रियल आएगा तब भी इन्वर्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आप लोगों को याद रखना ही रखना है, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, चार्ट को याद रखना है आप लोगों को। देयर इज नथिंग, मतलब उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को ना हम लोग बियॉन्ड 2f, अगर बियॉन्ड 2f रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसी फॉर्मेशन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज की कैसी फॉर्मेशन कैसे होगी। तो बियॉन्ड 2f, ये देखो 2f बियॉन्ड 2f हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख लिया। तो यहाँ पर देखो कैसे आप लोग बनाओगे मेरे साथ। अब देखो ऐसे करके पैरेलली आया, आने के बाद रिफ्रैक्शन होने के बाद देखो F से, फोकस से F2 से यहाँ पे चली गई। उसके बाद ऑप्टिकल, एक और ऑप्टिकल जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ऐसे करके एकदम स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगी ना, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आएगी तो यहाँ पर ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करके चली जाएगी। और यहाँ पर ऐसे आएगी, ऐसे आने के बाद ऐसे F2 से चली जाएगी और आने के बाद एक जगह पर ऐसे करके मीट करेगी। मीट करने के बाद कहाँ पर मीट, इसका मीटिंग कहाँ पर हो रहा है, मीट कहाँ पर ये कर रहा है, तो ये मीट कर रहा है देखो F2 और 2F के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर बियॉन्ड 2F1 है तो जो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। और जो इमेज है, इमेज कैसी होगी, वो डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, और वो रियल एंड इन्वर्टेड तो इस पिक्चर के थ्रू आप देख रहे हो। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि इन दिस केस जो इमेज है, इमेज कैसा होगी। तो यहाँ पर इमेज एक तो होगी इन्वर्टेड, रियल, और इमेज होगी डिमिनिश्ड। और इमेज कहाँ पर बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट अगर 2F पे है, यहाँ पर देखो 2F मतलब 2F1 पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे इस साइड में, 2F1 पे अगर रखे ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर देखो ऐसे करके एक लाइन जाएगी जो पैरेलली जाने के बाद थ्रू फोकस वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद और एक लाइट आके कहाँ पर जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके थ्रू एकदम स्ट्रेट लाइन करके यहाँ से चली जाएगी और मीट कहाँ पर करेगी, मीट करेगी यहाँ पर देखो 2F2 पे। तो जब 2F1 पे है
2f1 पे है तो इमेज फॉर्मेशन भी होगी एट 2f2 और इमेज कैसी होगी, बिल्कुल सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो दिख ही रही है यहाँ पर, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद देखो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन f एंड 2f। जब यहाँ पर देखो 2f एंड f1 एंड 2f1 के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऐसे करके एक जो लाइट रे है ऐसे करके आएगी, आने के बाद फोकस के थ्रू ऐसे करके चली जाएगी। उसके बाद देखो और एक क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आएगी, आने के बाद कहाँ पर मीट होगी, देखो बियॉन्ड 2f2। तो इमेज जो फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी बियॉन्ड 2f2, इमेज फॉर्मेशन होगी। और जो इमेज है, इमेज यहाँ पर दिख रही है कि कैसी है, ये थोड़ी सी बड़ी है ना, तो इमेज कैसी होगी, इमेज बड़ा हो जाएगा, ओके, एनलार्ज हो जाएगा। तो जब बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में है तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी और एनलार्ज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड तो हमेशा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो रियल एंड इन्वर्टेड हर एक जगह पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। तो वो जगह भी हम देखेंगे, वो जो पोर्शन है वो पोर्शन भी हम पढ़ेंगे। तो अब ना हम लोग थोड़ा सा और रे डायग्राम्स को देख लेते हैं कि जो इमेज है, इमेज कहाँ पर बनेगी, अगर ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो फोकस पे देख लेते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, एफ पे है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तो वो जो मिरर में था ना बिल्कुल सेम है। मिरर में क्या था, जब इमेज जब और जब ऑब्जेक्ट जब एफ पे था, फोकस पे था, तो इमेज कहाँ पर बन रही थी, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी ना। अब देखो इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा ना, तो इमेज का जो साइज है वो साइज क्या होगा, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो ये चीज भी देखना पड़ेगा हमें। तो जो इमेज होगा, इमेज हाईली एनलार्ज होगा और इन्फिनिटली क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और रियल इन्वर्टेड तो हर एक जगह पे बनेगी, सिर्फ एक जगह के बगैर। दिस पॉइंट, दैट इज वाई इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये चीज देखो अच्छी तरह से इसको समझना है आप लोगों को। जब ऑब्जेक्ट जब F एंड O के बीच में होगी, ये F1 कर देते और इसको F2 कर देते। देखो F और F1 और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगी तो यहाँ पर आएगी, देखो यहाँ पर अगेन सेम होगा, पैरेलल रेज है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, फोकस के थ्रू चली गई। और ये कहाँ पर चली गई, देखो ऑप्टिकल जो सेंटर है, सेंटर के थ्रू स्ट्रेट एकदम चली गई। यहाँ पर इसको आना है, आने के बाद यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे क्या हो रही है, एक इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, अब तक तो हम लोग क्या देख रहे थे, मैंने क्या बताया था कि इन केस ऑफ मैक्सिमम केस में क्या होता है, कन्वेक्स जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अगर इमेज इधर है, इमेज अगर लेफ्ट साइड पे है, अगर ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी राइट साइड पे, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे है, इमेज भी लेफ्ट साइड पे है, ये तो क्या हो गया, ये तो एकदम दिक्कत होगी। दिक्कत की कोई बात नहीं, जब भी एक्सेप्शन आता है तभी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें एकदम अपना जो दोनों जो कान है और दो जो आंख है, तो इसको एकदम एकदम ऐसे करके देखना पड़ता है विथ फुल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो इमेज का जो इसका जो नेचर है, नेचर क्या होगी, नेचर होगी यहाँ पर देखो ये क्या है, ये इरेक्ट है। जब भी इरेक्ट आएगी तो इसके साथ साथ तो ये किसको लेके आएगी, वर्चुअल को लेके आएगी। और इमेज देखो क्या है, इमेज कितनी है ना, सो इट इज बिगर देन व्हाट, एनलार्ज होगी, बड़ा होगा किससे, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी है इमेज। और इमेज जो है वो इमेज एकदम क्या है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे देखो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है।
तो आप हम लोग ना वो चार्ट जो है वो चार्ट पूरा एक बार ही देख लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चार्ट में सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चार्ट में देखो यहाँ पर जब बिटवीन F1 फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो जो इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगा, ऑन द सेम साइड, इंपॉर्टेंट है, ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज है, इमेज क्या होगी, लार्ज, बड़ी होगी ना इमेज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सारा है ये क्या हो जाएगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पर एक चीज देखना कि यहाँ पर देखो 2F1 की पहली जो दोनों है ना, एट इन्फिनिटी और बियॉन्ड 2F2, यहाँ तक इमेज कैसी थी, इमेज छोटी थी। जब 2F1 पे आई तो सेम साइज, उसके बाद से देखो जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है ना वो इनलार्ज होती जा रही है। तो ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो चार्ट है ये चार्ट अच्छी तरह से पढ़ना है। रे डायग्राम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है क्योंकि आप लोगों का ना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना। और एसर्शन वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में भी, उसमें भी जो ये जो चार्ट है ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली ना एग्जाम में जो कॉन्वेक्स जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस ही आते हैं, पर हमें ना थोड़ा सा कनकेव लेंस के बारे में भी जानना चाहिए। तो कनकेव लेंस बिल्कुल किसके जैसी है, बिल्कुल उल्टा उल्टा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले तो कनकेव लेंस। तो ये किसके तरह एक्ट करेगी, एक्ट करेगी कन्वेक्स मिरर जैसी। तो कन्वेक्स मिरर ने में तो मैम ने बताया था कि कुछ एपियर्स करके कुछ जो टर्म है, ये टर्म, दिस एपियर वर्ड, दिस वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो क्या यहाँ पर भी जो वर्ड है ये वर्ड इंपॉर्टेंट होगी, तो यस यहाँ पर भी ये जो वर्ड है ये वर्ड इंपॉर्टेंट होगी। तो इसका जो रेस जो लॉज है, तो लॉज एक बार ही देख लेते हैं। तो लॉज में सबसे पहला जो लॉ है वो लॉ क्या है, वो लॉ सेम बिल्कुल जो मिरर वाला, जो कन्वेक्स जो मिरर वाला पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। तो क्या थी यहाँ पर, जब पैरेलली अगर रेस ऐसे करके जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आएगी तो ये ऐसी अपीयर करेगी कि ये कहाँ से डाइवर्जेंट हो रहा है, ये कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, इट अपीयर्स, ये अपीयर करेगी कि ये कहाँ पर मीट कहाँ पर हो रही है, अपीयर करेगी वो फोकस पे, फोकल पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये था पॉइंट 1, नंबर 1। तो नंबर 2 क्या था, नंबर 2 था कि जब फोकस के थ्रू अगर ऐसे अपीयर किया कि वो जो रेज है, रेज आया फोकस पे, तो वो आफ्टर रिफ्रेक्शन क्या हो जाएगी, रिफ्रेक्शन वो जो पैरेलली वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है जब ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आएगी रेज तो एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसी करके चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखे, याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल इजी है, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैंने ऐसे करके मतलब नहीं लिखा, ओरली मैंने बता दिया क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है ये चीज। तो मतलब ऐसे ऐसे करके आ रही है तभी क्या, तब भी तो अपीयर्स हो रही है ना, यहाँ पर ऐसे 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 जब भी आएगी तभी अपीयर्स, तभी हम लोग अपीयर्स जो वर्ड है वो वर्ड, दैट वर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर इन केस ऑफ जो कनकेव जो लेंस है एंड कन्वेक्स जो मिरर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सब लोगों को लिखना है। तो अब ना हम लोग देख लेते हैं इसका जो इमेज का जो फॉर्मेशन है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, तो सबसे पहली जो एक जो है जो इमेज फॉर्मेशन होगी जब ऑब्जेक्ट F पॉइंट पे है, जब ऑब्जेक्ट जब F पॉइंट पे है तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी कहाँ पे होगी, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन बताओ। तो इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअली इन केस ऑफ कनकेव लेंस यहाँ पर, तो देखो कनकेव लेंस पे ना जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर F पे रखें और 2F पे रखें और किसी भी जगह पे रखें,
ठीक है, किसी भी जगह पे रखे तो जो इमेज है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगी? इमेज फॉर्मेशन होगी ऑप्टिकल सेंटर और F1, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में इमेज की फॉर्मेशन होगी। और इमेज कैसी होगी? इमेज होगी इरेक्ट, वर्चुअल और ये क्या है? ये देखो छोटू सा हो गया ना, छोटा हो गया ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखेगी, याद रहेगी ये चीज, ये बात। तो इमेज कहीं भी अगर रहे, ऑप्टिकल सेंटर से कहीं भी अगर ये इमेज अगर रहे तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? फॉर्मेशन होगी फोकस और ऑप्टिकल जो सेंटर है इसके बीच में। और एक जो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखो ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? इमेज का फॉर्मेशन होगी कहाँ पर होगी? फोकस पे होगी। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? इमेज का फॉर्मेशन होगी फोकस पे। और जो इमेज है वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज जो कनकेव जो लेंस है, उस कनकेव लेंस में कैसी इमेज की फॉर्मेशन होती है? कनकेव लेंस में जनरली जो इमेज है, इमेज कैसी फॉर्मेशन होती है? वो होती है इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इन दिस केस ऑल्सो जो इमेज है, इमेज तो एक तो होगा, छोटा सा इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और जो इमेज होगी वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज होगी एक तो छोटा सा, और क्या होगी? और ये होगा बिल्कुल इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, याद रखेगा, इतना आप लोगों को याद रहना ही चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये बहुत इजी है। तो अब ना हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, फॉर्मूला में सबसे पहले तो आएगा लेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो लेंस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये चीज अच्छी तरह से देखना, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और मिरर का जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन केस ऑफ लेंस माइनस यहाँ पर आ रहा है, और इन केस ऑफ मिरर प्लस आ रहा है। ये चेंज है, बाकी सारे जो चीजें है वो क्या है? वो एकदम सेम है। ठीक है, तो इतना एकदम याद रहेगा आप लोगों को। अब हमें क्या करना है? अब हमें जानना है कि मैम ये आपने भी लिखा तो भी क्या है, यू लिखा यू क्या है, और ये एफ आखिर है क्या? तो एफ है इसका फोकल लेंथ, मतलब सेंटर से फोकस के जितना डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ। यू क्या है? यू है सेंटर से इसका ऑब्जेक्ट का जितनी डिस्टेंस है। और वी क्या है? सेंटर से इमेज की जितनी डिस्टेंस है उतने को क्या बोलते हैं? उतने को बोलते हैं वी। ठीक है, याद रहेगा। तो जो हर एक डिस्टेंस वो सेंटर से आ रहा है, सेंटर से इमेज जो डिस्टेंस है उसको भी बोलेंगे, सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको यू बोलेंगे, सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है, फोकल जो पॉइंट का डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? उसको फोकल लेंथ बोलेंगे। याद रहेगा ये चीज। और जो
ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस उसको हम लोग u बोल रहे हैं और जो इमेज का जो डिस्टेंस उसको v बोल रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, जो लेंस का जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और मिरर में क्या हो रही है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो, अब हमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज मैंने लिखी है ना यहाँ पे, लेफ्ट नेगेटिव जो राइट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होते हैं, ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके एक जो मिरर है, मिरर को मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो, अब ये जो साइड है, ये साइड लेफ्ट है और ये साइड क्या है, ये साइड राइट है। अब सोचो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यू बोलेंगे। इस पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग यू बोलेंगे। और यहाँ पर सोचो कि ऐसे करके यहाँ पर एक इमेज का फॉर्मेशन हो, तो इमेज का यहां से थोड़ा सा अगर पेन का अगर इंक चेंज कर दो तो आई होप आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। और यहाँ पर देखो, अगर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की, इमेज तक की जितनी डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी से डिनोट करेंगे। याद हो गया ये। और सोचो कि यहाँ पर अगर जो एफ है, एफ भी अगर यहाँ पर है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। अब देखो, अब अगर ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें ना लेफ्ट पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ना हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। पर यहाँ पर देखो ये क्या है, ये तो मिरर है ना, इसीलिए प्लस हो जाएगा, प्लस 1/u हो गया। अब देखो, अब हर एक चीज जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोगों को नेगेटिव लेना है। मतलब देखो, यहाँ पर जो एफ है, जो फोकल लेंथ है, उसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे, उसके जो वैल्यू है उसको। v कहाँ पर है, v भी लेफ्ट साइड पे है, तो उसको भी नेगेटिवली लिखेंगे हम लोग। और u जो है वो भी इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो इसको भी नेगेटिवली हम लोग लिखेंगे। अगर इस साइड पे होता तो सारी जो चीजें है उसको हम लोग पॉजिटिवली लिखते। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंस एंड मिरर पे कैसी होगी। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है, ये एक कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव मिरर है ये। तो कनकेव मिरर में क्या होती है, कनकेव मिरर में जो एफ है, एफ इधर होती है, तो यहाँ पर जो एफ है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव होगी। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे है, तो 1/u भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इन जनरल केस यहाँ पर जो इमेज है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इन दिस केस याद है ना, जो कनकेव जो मिरर थी, कनकेव मिरर पे जो इमेजेस है, इमेजेस कहाँ पे बन रही थी, जो इमेजेस है वो इमेजेस, इन केस जनरल मैं बोल रही हूँ। देखो ये जो है, ये जो इमेज जो एफ एंड पी के बीच में था, ये तो क्या था, ये तो एक्सेप्शन था, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस अलग होगी, पर इन जनरल केस क्या था, जनरल केस देखो, जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर जिस साइड पे थी उसी साइड पे क्या हो रही थी, जो इमेजेस की फॉर्मेशन हो रही थी, और दोनों ही क्या था, दोनों ही लेफ्ट साइड पे था। याद है ना, ये सारा जो इमेज मैंने आप लोगों को दिखाई थी रे डायग्राम बना बना के, तो याद है ना ये सारी चीजें। तो यहाँ पर भी क्या होगी, तो यहाँ पर तो 1/v भी क्या होगी, 1/v इन जनरल केस नेगेटिव होगी, इन केस ऑफ कनकेव मिरर की केस पे। और एक्सेप्शन मतलब जब क्या था, जब फोकस और पोल के बीच में था
तब वहां पर इन दैट केस, इन केस ऑफ एक्सेप्शन, वहां पर क्या होगी, वहां पर जो फोकस है वो तो नेगेटिव होगी, जो यू है वो भी नेगेटिव होगी, पर जो वी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ गया इतना? अब हम देख लेते हैं इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ जो कन्वेक्स जो मिरर है उसके केस में हम लोग देख लेते हैं कि वहां पर इन दैट केस क्या होगी। तो जो कन्वेक्स जो मिरर है, कन्वेक्स मिरर में लिख लेते हैं हम लोग ना, देखो कन्वेक्स मिरर में कैसी थी, ऐसे लाइट आ रही थी, लाइट आने के बाद ऐसे करके जा रही थी ना, और ये ऐसे 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 करके यहाँ पर इस पॉइंट पे मीट हो रही थी, यहाँ था ना अपीयर्स टू फोकस। तो इसका जो फोकस है वो फोकस कहाँ पर है, फोकस तो है राइट साइड पे। तो 1/f इन दिस केस क्या हो जाएगी, इन दिस केस 1/f पॉजिटिव होगी। और u कहाँ पर होगी, u तो देखो भाई u तो नेगेटिव है, u तो यहाँ पर ही है। पर जो इमेज है, इमेज कैसी फॉर्मेशन हो रही थी, इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ना, तो इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, तो इमेज इन जनरल केस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा इतना? अब देखो, अब हम लोग ना लेंस के बारे में देख लेते। तो लेंस पे ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, ये क्या आ गया, ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या था, यहाँ पर देखो ऐसे करके जो रेज आ रहे थे, रेज आने के बाद यहाँ पर आके मीट हो रही थी। ये है क्या, ये है राइट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट। तो देखो यहाँ पर 1/f, अगर f अगर लाइट पे है, राइट पे है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी। और u तो हमेशा ही तो क्या हो जाएगी, u तो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड पे है। और इमेज, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही थी, ये आके कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इमेज फॉर्मेशन तो राइट साइड पे हो रही थी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगी। और देखो, और अब हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ जो कनकेव जो लेंस है, उस पे क्या था, उस पे ऐसे करके आ रही थी, आने के बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे देखो ऐसे से डाइवर्ज हो रही थी। और इसका जो एफ जो है, एफ पॉइंट कहाँ पर थी, ऐसे करके डाइवर्ज हो रही थी। देखो ये डाइवर्स तो तब होगी ना जब क्या था, जब इन केस ऑफ मिरर थी, क्योंकि मिरर में तो था रिफ्लेक्शन, बट इन केस ऑफ लेंस पे क्या हो जाएगा, लेंस पे तो रिफ्रैक्शन होगी। तो रिफ्लेक्शन ऐसे करके आएगी, आने के बाद देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके डाइवर्ज हो रही थी ना, तो जब ऐसे ऐसे करके डाइवर्ज होगी तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे दिखेंगे कि इस पॉइंट पे ये आके मीट कर रही है। तो इस पॉइंट पे जब ये मीट करेगी, इसको ना अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ आप लोगों की, मतलब वरना आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इस साइड ऐसे करके आएंगे, आने के बाद तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो इस पॉइंट पे आके ये क्या करेगी, एफ पॉइंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/f किस साइड पे बन रहा है, लेफ्ट, तो ये नेगेटिव होगी। 1/u तो नेगेटिव ही होगी, इस साइड पे ही है इमेज। और 1/b क्या हो जाएगी, जो इमेज का जो फॉर्मेशन है, इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ पर होगी, लेफ्ट साइड पे होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। देखा, इन दिस केस ऑल्सो क्या हो रही है, इन दिस केस ऑल्सो जो लेंस है, लेंस बिल्कुल मतलब कन्वेक्स जो लेंस है वो कनकेव मिरर जैसी एक्ट कर रही है, और जो कनकेव जो लेंस है वो कन्वेक्स मिरर जैसी एक्ट कर रही है। याद रहेगा ये क्यों, ये फॉर्मूलाज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तो जो इस फॉर्मूला के थ्रू, दिस फॉर्मूला आप लोगों को जो सम्स है वो सम्स करनी है ना।
तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक रहा क्या, जो लाइट का जो चैप्टर है इसका पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, पूरा कंसेप्चुअल है, पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिया यहाँ तक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा जो चीज़ें वो चीज़ें पूरा क्लियर है। तो अगर कोई भी बच्चे ऐसे हो जिसका यहाँ पर कुछ भी डाउट्स है, तो डाउट्स है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। आई होप आप लोगों का सारे डाउट्स ऑलरेडी इस क्लास के थ्रू क्लियर हो चुके होंगे। और अगर कोई भी डाउट्स बचा है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, अच्छा। तो और यहाँ पे ना जो लेंस में जो साइन कन्वेंशन जो है ना वो अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से एक और बार मैं बोल देती हूँ एकदम लास्ट में। तो यहाँ पर देखो इन केस ऑफ कनकेव मिरर क्या हो रही थी, 1/f देखो माइनस हो रही थी, और u जो है u क्या हो रही थी, u भी माइनस हो रही थी, और v जो है v भी क्या हो रही थी, v भी देखो यहाँ पे माइनस ही होगी। ठीक है, इन जनरल केस, मैं यहाँ पे जनरल केस बोल रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता है यहाँ पर हर एक जगह पे क्या थे, हर एक जगह भी यहाँ पे एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस बिल्कुल अलग। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को खुद से बनाना है, ऐसे इसको रट्टा नहीं बनना है, ऐसे खुद से बनेगा आप लोगों का। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब भी लेफ्ट होगा तो नेगेटिव, जब राइट होगा तो पॉजिटिव, बस ये चीज याद रखना है। ये सारी चीजें आप लोगों को एकदम याद नहीं रखना है, ये सारी चीजें एक बार ही सिर्फ आप लोगों की कॉपी पे ये चीज लिखना है। ठीक है, और जो मैंने क्या बताया, जो देखो मिरर और लेंस में जो उल्टा एकदम वो एक्ट करती है। ठीक है, पर साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप लोग देख लेना, बाकी सारी चीजें जो है वो क्या करती है, वो सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली बिल्कुल क्लियर है। तो लास्ट में बताऊंगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर के बारे में तो बता ही चुकी हो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।